एक बीमारी के लक्षण है जैसे थकान, आलस, ठंड लगना, सूखी या रूखी स्किन होना, चेहरे पे सूजन, आवाज़ भारी, बदन दर्द, हेयर फॉल, वजन बढ़ना या कम होना। उसके अलावा मसल पेन होना, वीकनेस होना, घबराहट, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, हार्ट बीट तेज होना या कम होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम होना। इसके अलावा मोटापा, अर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलेट होना या बेबी कंसीव करने में दिक्कत होना, मेल को सेक्सुअल प्रॉब्लम होना। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप समझिए ये सारे लक्षण जो हैं वो थायराइड से मिलते हैं। जी हाँ, थायराइड से। इसकी जो रेंज होती है टीएसएच लेवल जो है वो 0.5 से लेकर 5.5 तक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर थायराइड है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए जब किसी का थायराइड लेवल जो है 5.5 से ज़्यादा होता है तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन शुरू कर देता है। जबकि सच ये है कि एज पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन AAFP के अकॉर्डिंग, इसका आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। जो ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। जो इन्होंने बताया है कि अगर आपका TSH लेवल 10 से कम है, अगर आपका T3 और T4 नॉर्मल है, यानी कि वहाँ पर TSH लेवल क्या था 5.5 से अगर ज़्यादा है तो मेडिसिन शुरू करना है। लेकिन अगर TSH लेवल 10 से कम है और T3 T4 वो जो है नॉर्मल है, यानी कि 5.5 से लेकर 10 तक है, लेकिन T3 T4 जो है नॉर्मल है, तो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। और इस केस में मेडिसिन को शुरू नहीं करना चाहिए, एलोपैथी मेडिसिन को शुरू नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है कि जब आप इस कंडीशन में मेडिसिन को शुरू करते हैं तो ये मेडिसिन उसको सप्रेस कर देता है और ये सब क्लिनिकल थायराइडिज्म की जगह ये ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ओवर थायराइडिज्म में क्या होता है, ये बीमारी और भी सीवियर हो जाती है। ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो और शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं कि अब ये केस देखिए, यहाँ पर इनका जो है TSH लेवल है 5.34 है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो है ये T3 और T4 नॉर्मल है, फिर भी मेडिसिन इनकी शुरू करा देते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 4.20 से आगे जो है थायराइड की प्रॉब्लम है शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप इसे केवल लाइफस्टाइल चेंज करके, केवल डाइट से और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। जैसे इनको देखिए TSH लेवल, ये हमारे पेशेंट है, TSH लेवल 44.66 से 3.4 इन्होंने किया। इनको देखिए 8.02 से 5.4 किया। इन्हें देखिए 8.39 से 3.4 किया और इन्हें देखिए 18.3 से 0.62 किया। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे थायराइड की बिल्कुल सही जानकारी और बिना दवा आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। अब तक हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं, आप भी आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मानस समर्थ, फाउंडर भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है। हमारी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़कर जो है अभी तक हम 36,000 से ज़्यादा पेशेंट, इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के, इन सब बीमारियों को ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है हम दे चुके हैं और वो फ़ायदा उठा के एलोपैथी दवाइयों को बंद कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक डाइट प्लान है, परफेक्ट डाइट प्लान। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसे देखिएगा। सुबह से रात तक आपको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं खाना चाहिए, आपकी और आपकी फैमिली के लिए। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, छोटी मोटी बीमारियां उन्हें ठीक करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट वन। आप इसे देखिए और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं और मेरी टीम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं वीडियो पर, थायराइड के बारे में सही जानकारी और कि क्या होनी चाहिए, थायराइड क्या है, ताकि आप बेकार में बिना वजह से आप दवाइयाँ खाना शुरू न कर दें जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये सारे सिम्टम्स मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये अगर ये आते हैं तो समझिए ये थायराइड रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकती है। आप टेस्ट कराएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो जब टेस्ट कराते हैं तो इसका जो नॉर्मल रेंज है, TSH लेवल जो है 0.5 से 5.4 आता है। और जब ये आता है तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, आप इसे केवल दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। और जब ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है TSH लेवल पर। और जब ये दवाई देते हैं तो दवाई क्या करता है, दवाई T3 और T4 का एक सप्लीमेंट है। अब ध्यान रखिए, T3 और T4 इसका सप्लीमेंट ये दवाई है जो कि चलती है। तो यानी कि आपने TSH पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सप्लीमेंट दे रहे हैं ताकि वो जो उसके जो मैनेज हो सके बीमारी। और जितनी ज़्यादा इसकी डोजेज बढ़ती चली जाएंगी, आपको BP, शुगर और आपके ग्लैंड में स्वेलिंग, ये सब चीज़ें आगे होती चली जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं WHO बोलता ही है कि नज़रअंदाज मत करो। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन जो है, ये इनके अकॉर्डिंग, इसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, पढ़िएगा उसे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोलते हैं कि अगर आपका TSH लेवल 10 से कम है और आपका
T3 T4 नॉर्मल है तो आपको मेडिकेशन शुरू नहीं करना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल से उसको ठीक करना चाहिए। अब इस केस में देखिए 5.34 है, नॉर्मल है, और ये जो T3 T4 दोनों बहुत नॉर्मल है, इसके बावजूद भी इनकी दवाइयाँ जो है चला रखी हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप भी इसको ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जब ये TSH लेवल 10 से कम है और T3 T4 नॉर्मल है तो इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरिज्म बोलते हैं, और जब आप उस समय मेडिसिन शुरू कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओवर्ट हाइपोथायरिज्म। ओवर्ट में क्या होता है, देखिए जब ओवर्ट होगा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस ग्लैंड से TSH हार्मोन जो है रिलीज होता है, लेकिन अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर दी 10 से पहले, TSH लेवल 10 से पहले अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर दी तो ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट होना बंद हो जाता है, और जब ये बंद हो जाएगा तो ये ओवर्ट हाइपोथायरिज्म हो जाएगा। ओवर्ट हाइपोथायरिज्म में क्या होगा, और भी आपके कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो जाएंगे, जैसे फटीक, वेट गेन होना, और या कोल्ड इंटॉलरेंस होना, ड्राई स्किन होना, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, ये भी शुरू हो जाता है। और इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, मैंने कई केस में देखा है कि किसी को थायराइड हुआ और उसकी, क्योंकि थायराइड में हार्ट बीट बढ़ती है, पसीने आते हैं, अचानक से घबराहट होने लगती है, तो भाग के अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है या हार्ट के डॉक्टर को दिखाता है तो वो उसकी हार्ट रिलेटेड भी कई दवाइयाँ मैंने देखी कि वो हार्ट रिलेटेड शुरू कर देता है। तो इसलिए आपका समझदार होना और आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गलत ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें। प्रॉब्लम आपको थायराइड है, ले रहे हैं आप ब्लड प्रेशर की दवा, ले रहे हैं आप हार्ट की दवा, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब ये जो हमारा थायराइड है ये काम क्या करता है, बेसिकली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक को और मसल्स कंट्रक्शन को और बोन एंड स्किन मेंटेनेंस, इस सब को ये डील करता है, इस सब को ये रेगुलेट करता है, इसलिए इसकी बहुत वैल्यू है और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब थायराइड की बात होती है कि होता क्यों है, देखिए मेन जो आता है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा बन जाती हैं और वो हमारे ऊपर ही अटैक कर देता है, तो इसको बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही अटैक कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ये एक प्रॉब्लम होती है, मोस्टली जो है फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न कहते हैं कि लैक ऑफ आयोडीन, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। एंटी थायराइड मेडिसिन की वजह से भी ये होता है, और जेनेटिक होता है, स्ट्रेस और रेडिएशन, जैसे किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, रेडिएशन ज़्यादा लिया तो उस वजह से भी ये हो जाता है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि बेसिकली जो मैंने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हज़ारों पेशेंट, शायद मुझे नहीं लगता इंडिया में जो एलोपैथ के अलावा किसी के पास इतने पेशेंट होंगे जितने पेशेंट हमारे पास है, भारतपैथी के पास है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेनली ये होता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, हमारा खाना पीना बहुत ख़राब होता है, हम ठीक से सो नहीं पाते, तो हमारी बॉडी में इंटरनली ड्राइनेस आती है, और उस ड्राइनेस की वजह से हमारे ग्लैंड जो है वो प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज करना शुरू नहीं करते और हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हमें होता है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत अच्छा फैट है, आप बहुत अच्छा ड्राइनेस नहीं है इंटरनली बॉडी में, आप बहुत अच्छा सो रहे हैं, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप कूल है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर ठीक भी करना चाहते हैं तो भी आपको यही सब करना पड़ेगा। जब इस रूटीन को ठीक से लेकर आएंगे, फैट को अच्छा करेंगे बॉडी में, तो बहुत आसानी से ये ठीक होने लगता है। तो ये एक थायराइड ग्लैंड की सर्जरी भी होती है, उस वजह से भी ये हो जाता है। अब सवाल आता है कि ये तो हो गया कि ये सिम्टम्स क्या हैं, क्या होता है। अब ठीक करने की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, खाने पीने को ठीक कीजिए। सबसे पहले ये मेरा एक वीडियो है थायराइड का, और इसको आप देखिएगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको देखिए, जैसे बताया बताइए। जहाँ का डाइट प्लान की बात है, ये जो डाइट प्लान है इसका भी वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, पहले ही बताया था। इस वीडियो को देख के वो डाइट प्लान शुरू कीजिए, उन दोनों वीडियो को आप देखना और करके आपका प्लान शुरू कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, इन सब के अलावा एनिमल प्रोटीन को आप बिल्कुल बंद करना। एनिमल प्रोटीन का मतलब है जानवर से निकली हुई कोई भी चीज़, नो डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं, और जानवर नॉनवेज, एग, ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। रीज़न क्या है, या दूध से बनी हुई चीज़ें कोई नहीं लेनी चाहिए। रीज़न क्या है कि आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा जो है जो दूध है या डेयरी प्रोडक्ट है, वो जो बाहर से हमारा पैक में दूध आता है, ये सब आता है, ये जितने भी जानवर हैं इनको ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन लगते हैं, इनको एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से इनका जो साइज़ है बड़ी जल्दी बढ़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम इनके बॉडी में हार्मोन्स की आती है,
यही दूध के थ्रू, नॉनवेज के थ्रू, उन सब चीज़ों के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। इसलिए आजकल आप देखेंगे तो मोस्टली लोगों को जो है थायराइड मिलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम मिलेगी, कंसीव करने में दिक्कत होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये दूध जो हम बाहर से लेते हैं। तो इसलिए आप इसको अवॉइड करेंगे तो बहुत ईज़िली और जल्दी आप आराम होंगे। उसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन को जो है आप कम कीजिए। टी और कॉफ़ी को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। अगर लगता है कि नहीं 1-2 पीनी है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम कीजिए। और इसके अलावा जो शुगर है, चीनी है, उसको लिमिट कीजिए, बहुत कम कीजिए। और अच्छा फ़ैट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। गुड फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए। प्रॉपर टाइमली स्लीप, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइमली स्लीप आप ज़रूर लीजिए। स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है, जैसे एक एक्सपीरियंस मैं भी और बताता हूँ, स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप 7-8 घंटे कभी भी सो जाओ, कि आप रात में 2 बजे सोए फिर उठ रहे हैं 10 बजे, ऐसा नहीं है। स्लीप का मतलब है प्रॉपर आप बॉडी के सर्केडियम रिदम के अकॉर्डिंग टाइमली 10 बजे तक सोइए और सुबह 5 बजे तक उठ जाइए। ये जो है इसको बोलते हैं साउंड स्लीप और इसको बोलते हैं टाइमली स्लीप। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एश्योर यू कि आप बहुत आसानी से इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है लोगों को, जिसकी वजह से इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं, पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेते हैं, डर लगा रहता है और भी इसके अलावा कई बीमारी हो जाती है, उसको आप बहुत आसानी से जो है रिकवर कर सकते हैं, बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे हमसे जुड़कर इन काफ़ी सारे लोगों ने, इनका TSH लेवल 44.66 था, उससे 3.34 लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आता है, ध्यान रखिएगा, तेज़ी से नहीं आएगा। 44.66 था, उससे 32.02 आया, फिर 8.04 आया, उसके बाद 3.34 आया। इसी तरह से इनको देखिए, इनका जो था 8.02 था, 8.02 से देखिए 5.45 ये आया। इस तरह ये 8.39 था, 8.39 से आप देखिए 3.54, 18.3 था, 18.3 से कितना आया देखिए 0.624। तो आसान है, आप इसे कर सकते हैं। तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर ये सब फॉलो करेंगे आप तो आई एश्योर यू कि बहुत आसानी से आप जो है इस थायराइड को, अब तक हज़ारों पेशेंट जो है बहुत आसानी से इसको जो है रिवर्स कर चुके हैं। तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं है। और मेन ये रखना है कि आपकी बॉडी में अच्छा फैट होना चाहिए, आप स्ट्रेस, टेंशन इन सब से दूर रहें। लाइफस्टाइल को जैसे ही ठीक करेंगे आप धीरे धीरे जो है रिवर्स करना आप शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस थायराइड को रिवर्स करने में हम आपकी हेल्प करें तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम जो है आपसे जुड़कर और आपके थायराइड को, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम को और ये सब दिक्कतों को आसानी से हम लोग मिलकर दूर कर पाएंगे। अगर इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। मैं और मेरी टीम इसको आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।